हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द रीसेंट डेवलपमेंट्स ऑफ द स्टॉक मार्केट, जहां पे हमें एक मेजर करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया है फ्रॉम द टॉप लेवल। साथ ही साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे आईपीओस के बारे में जो इस वीक अपनी एप्लीकेशन को ओपन रखेंगे और जहां पर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है आपको 2x के प्रीमियम भी दिखा रहा है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, जो भी कंटेंट हम इस चैनल पे प्रेजेंट करते हैं दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको किसी भी तरह का स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही करें। रिसेंटली हमने अपने चैनल पे वीडियोस रखी थी इन रिलेशन टू आईपीओ अलर्ट्स एज वेल एज बेस्ट स्टॉक टू बाय इन दी मार्केट फॉल। आज से 3 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था अगर मार्केट में करेक्शन होती है तो आपको इन स्टॉक्स को नजर पे रखना चाहिए, और साथ ही साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो आपको लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव में काफी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। राइट, तो आपको इन वीडियोस को जाके भी एक बार जरूर सुनना चाहिए। बात करूं मैं निफ्टी 50 इंडेक्स की, तो आप देख सकते हैं आज का जो तीसरा दिन था वहां पे एक मेजर सेल ऑफ देखने के लिए मिला है। निफ्टी एक डबल टॉप बना चुका है 22,800 के लेवल पे, और अभी के टाइम पे ऐसा लग रहा है दैट मार्केट इज गोइंग टू फॉल वेरी बैडली। राइट, अगर टेक्निकली मैं आपको बात बताऊं तो मुझे पर्सनली लगता है जो आज का लो है वो काफी अच्छा सपोर्ट है निफ्टी के लिए 22,230 रुपीज का। अगर कल के दिन ये लो ब्रेक होता है या फिर कल के दिन की जो क्लोजिंग है इस लो के नीचे आती है, देन देर इज अ वेरी हाई चांस कि जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो 22,000 के लेवल को टेस्ट करने जा सकता है। एंड फर्दर जो हमने रिसेंटली लो बनाया था 21,800 को टेस्ट करने जा सकता है। बट प्रायर टू दिस मुझे लगता है कि यहाँ पे अगले 1 या 2 दिन में, राइट, 1 या 2 दिन में कल की क्लोजिंग या फिर परसों की क्लोजिंग के बाद एक शॉर्ट टर्म रिकवरी तो हमें देखने के लिए यहाँ पे जरूर मिलनी चाहिए। और अगर मार्केट को फॉल करना होगा तो वो एक जो डेड कैट बाउंस देगा उसके बाद ये जो आपका रीसेंट स्विंग लो है 21,800 रुपीज का, उसे ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आपको एक मेजर सेल ऑफ देखने के लिए मिल सकता है स्टॉक मार्केट में। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आने वाले 2 या 3 दिन में मार्केट डाउन स्लोप से एक रिकवरी दिखाए। एंड यहाँ पे आपको अपनी पोजीशंस को कम करने के बारे में सोचना चाहिए एज द इलेक्शन रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी वेरी नियर। राइट, ग्लोबल सेंटिमेंट्स काफी हद तक पॉजिटिव ही रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स काफी हद तक तेजी में देखने के लिए मिले हैं। हाउएवर जो इंडिया के मार्केट्स हैं वहां पे आपको एक सेल ऑफ देखने के लिए मिल रहा है बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटीज एंड बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स एंड द इलेक्शंस एज वेल। तो एज ऑफ नाउ पर्सनली मुझे लगता है कि अगर आपका शॉर्ट टर्म का ट्रेड्स है तो मैक्सिमम जो स्टॉप लॉसेस है वो आपके आज के दिन ही हिट हो गए होंगे। और अगर मैं सीनेक्स स्मॉल कैप की बात करूं तो आपको ये समझना चाहिए कि जो भी आपके स्मॉल कैप के स्टॉक्स है वहां पे आपको थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है। एज जो आज का दिन था जो क्लोजिंग आई है 16,367 की, वो 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे हमें देखने के लिए मिली है। तो जो सपोर्ट है नियर टर्म का वो 15,909 का निकल के आता है फॉर द स्मॉल कैप इंडेक्स, एज वेल एज मिड कैप इंडेक्स में भी आपको सेम टाइप का एक ब्लड बाथ देखने के लिए मिला था। नियर टर्म में सपोर्ट्स है, बट अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में प्रॉफिट में हो तो आपको प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए, अपनी पोजीशंस को लाइट करने के बारे में यहाँ पे एक बार जरूर सोचना चाहिए। राइट, चलिए अब बात करते हैं आईपीओ के बारे में। जो पहला आईपीओ है मैं इस आईपीओ में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज ऑफ TBOTEK। ये जो आईपीओ है ट्रैवल से रिलेटेड है, ट्रैवल सिंप्लीफाई करती है और इट इज बैक्ड बाय द गैलेक्टिक ग्रुप। कल के दिन इस पर्टिकुलर आईपीओ की एप्लीकेशन ओपन होने वाली है 8 मई 2024 और क्लोजिंग डेट है 10 मई 2024। राइट, कंपनी का जो इशू प्राइस है वो 875 से 920 रुपीज पर शेयर है। आप हमेशा 920 जो कट ऑफ प्राइस है वहां पे अपनी एप्लीकेशन को लगा सकते हैं। 15,000 करोड़ का आईपीओ है जिसमें से ऑफर फॉर सेल 1,150 करोड़ की है, फ्रेश इशू 400 करोड़ का है। तो पर्सनली स्पीकिंग इस पर्टिकुलर आईपीओ की आज एंकर लिस्ट बाहर आई है। राइट, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो एंकर लिस्ट है वहां पे कंपनी हैज ऑलरेडी रेज 700 करोड़ रुपीस फ्रॉम द एंकर लिस्ट, और जहां पे आपको ब्लैक रॉक जैसे फिडिलिटी फंड्स, गोल्डमैन सैक्स, HSBC, बर्मन इन्वेस्टमेंट फंड, गवर्नमेंट पेंशन फंड एंड अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का स्टेक परचेज करते हुए दिखाई दिए है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव। राइट, डिस्पाइट वट एवर इज हैपनिंग इन द मार्केट, जिस तरह की एंकर लिस्ट मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, आई एम वेरी मच बुलिश ऑन दिस पर्टिकुलर आईपीओ एंड पर्सनली गोइंग टू अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर आईपीओ। राइट, हाउएवर मार्केट के टर्मोइल की वजह से यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट है या जो आपकी लिस्टिंग गेन्स है वो कम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। बट
देयर इज अ वेरी फर्म बिलीव कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक 20 to 30% का रिटर्न फिर भी बना के देगी अगर मार्केट में अनसर्टेनिटीज भी बनी रहती है तो, राइट। आप देख सकते हैं कंपनी की जो लिस्टिंग है दैट इज गोइंग टू बी ऑन 15th में, राइट। लेट मी चेंज इट टू द कर्सर। और साथ ही साथ अगर आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में एप्लीकेशन लगानी है तो आपके बैंक अकाउंट में 14,720 रुपए होने चाहिए। कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम इस वक्त 56.52% का चल रहा है, जो अगर आप यहाँ पे देखें तो जीएमपी 520 रुपीज का निकल के आता है। अपर प्राइस बैंड में उसे कनेक्ट कर अगर आप ऐड करते हो तो जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस होता है वो 1140 निकल के आ रहा है इस कंपनी के लिए। प्रीवियसली मैंने डिटेल में इन सब के बारे में बताया, इस आईपीओ को अच्छे से एनालिसिस किया है। आप वहाँ पे जाके इसकी बाकी डिटेल्स देख सकते हैं। बात करूं सेकंड आईपीओ की, आधार हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ है, कल के दिन ये भी निकलने वाला है। सरप्राइजिंगली मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पे इतना अच्छा रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा एंकर लिस्ट की तरफ से। और अगर आप देखें तो 3,000 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 1,000 करोड़ फ्रेश इशू है और 2,000 करोड़ स्टेक सेल होने वाला है बाय द प्रमोटर्स। कंपनी की लिस्टिंग अगेन 15th में को होने वाली है और कंपनी के फाइनेंशियल्स भी काफी हद तक मुझे ठीक ही देखने के लिए मिलते हैं। बात करूं मैं अगर कंपनी के राइट शेयर होल्डिंग पैट सॉरी बात करूं अगर मैं कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 20.95% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। लेटेस्ट जीएमपी 66 का है। अपर प्राइस बैंड में ऐड करोगे तो रफली अराउंड 380 से 400 रुपए के बीच में इसकी लिस्टिंग होते हुए दिखाई देगी। बात करूं कंपनी का एंकर लिस्टिंग की, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ब्लैकस्टोन के जो ग्रुप है उसके बैक्ड ये आईपीओ है। और उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे भी काफी बड़े नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। मॉर्गन स्टैनली, स्टिचिंग डिपॉजिटरी, डब्ल्यूएफ एशियन, साथ में क्लारिस कैपिटल, न्यूबर्ग बर्मन इमर्जिंग मार्केट इक्विटी फंड जैसे बड़ी कंपनीज है जो इसमें पैसा लगा रही है। दीज आर द मार्की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जो डोमेस्टिक कंपनीज है लाइक एसबीआई म्यूचुअल फंड, क्वांट म्यूचुअल फंड, वहां वहां पे भी वो कंपनीज भी इस पर्टिकुलर कंपनी के एंकर लिस्ट में शामिल होते हुए हमें दिखाई दी है। तो दोनों ही कंपनीज की जो बैकिंग है बाय द एंकर लिस्ट इज वेरी स्ट्रांग। हाउएवर मुझे ऐसा लगता है कि आधार हाउसिंग जो कंपनी है, अगर इसके आईपीओ में आप एप्लीकेशन लगाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क आपका ज्यादा रहेगा। एज ऑफ नाउ मार्केट जो जीएमपी है इसका ज्यादा नहीं है, और मार्केट में अगर टर्मोल की वजह से इफेक्ट होता है स्टॉक आईपीओ का मार्केट, तो यहाँ पे आपको जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो फॉल करते हुए दिखाई दे सकते हैं और आपको लिस्टिंग देखने के लिए मिल सकती है रफली अराउंड 5 to 10%। बट दोनों ही जो आईपीओ मैंने डिस्कस किए हैं फंडामेंटली काफी सही लग रहे हैं, साउंड है, राइट। तो आप इन्हें फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद इनमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जो दो आईपीओ है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज ऑफ इंडेजीन। मैंने इस पर्टिकुलर आईपीओ में खुद अप्लाई किया है और इस पर डिटेल वीडियो मैंने मल्टीपल टाइम्स बनाई है। अगर आप देखिए सब्सक्रिप्शन का स्टेटस, तो यहाँ पे अगर आपको बता दूं 18 टाइम्स एनआईएस में ये हो चुका है, 5.45 टाइम्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस में ये सब्सक्राइब हो चुका है, रिटेल इन्वेस्टर्स 4 टाइम्स रफली कर चुके हैं इसे, एम्प्लॉय पेस 3.40 एंड टोटल 7.44 टाइम्स ये आईपीओ सेकंड डे को सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दिया। कल का इसका लास्ट दिन है, तो आपको इस पे भी एप्लीकेशन लगाने के बारे में सोचना चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करना चाहिए। और अगर आप लेटेस्ट मार्केट प्रीमियम देखें तो 249 रुपीज का है, विच यू विल एड ऑन द अपर प्राइस कट ऑफ प्राइस ऑफ 452। तो 700 से 680 और 700 से 720 रुपए के बीच में आपको लिस्टिंग देखने के लिए मिलेगी, विच विल गिव यू 55% ऑफ द रिटर्न। एंड द 2x आईपीओ, राइट, पिंसोल इंजीनियरिंग एसएमई का ये आईपीओ है। एप्लीकेशन इसकी 9th मई तक खुली रहने वाली है। पर्सनली इस पर्टिकुलर आईपीओ में मैंने अप्लाई किया है, लेट्स सी एप्लीकेशन मिलता है कि नहीं। आई हैव डन माय वर्क। और यहाँ पे काफ़ी छोटा आईपीओ है, 23 करोड़ का आईपीओ है। और सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी 95.51 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल में 159.28 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। एनआईएस में 72.92 एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस में 1.22x। कल के दिन मुझे लगता है कि ये जो सब्सक्रिप्शन है फिगर्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ये 500 टाइम्स भी हो जाए तो मैं आश्चर्यचकित नहीं रहूंगा, राइट। अगर आप देखें कंपनी की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है इस वक्त 200% चल रहा है, नॉट 2x, 200%। आपको यहाँ पे देखना चाहिए जीएमपी 150 का है, आईपीओ का जो प्राइस है 75 का है। काफी स्ट्रांग लग रही है ये पर्टिकुलर कंपनी फॉर द लिस्टिंग गेन्स। दैट्स इट, just for the listing gains I have applied in this particular company. So these were the IPOs which I wanted to discuss in the video. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो please make sure to share it with your friends and family. That's it for today. Happy investing. Thank you.